देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी जहाँ 4 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, उन चारों ही जगह पे बहुत कमज़ोर है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली पार्टी 4 स्टेट में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रही है, उपचुनाव भी नहीं करा पा रही। ये इन लोगों की हालत है। कश्मीर में इनकी हालत खराब है, तो आज ये गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने महबूबा मुफ्ती से वहाँ पे गठबंधन किया था, तब कौन सी मर्यादाओं के साथ आपने किया था, किन नियमों के साथ किया था, उसका पहले जवाब दे दें, उसके बाद फिर आप हमसे सवाल पूछना। एक वैसे डबल एजी के पद से मंत्री के बेटे हैं। देखिए, विधानसभा का जब सत्र था, मैंने खुद इस चीज को उठाया था कि जो अधिवक्ताएं हैं सारे, उनकी जो नियुक्ति भी है वो पुराने नियमों के तहत की गई है, जो नयों से होनी चाहिए थी। और खुद जो है विधि मंत्री ने अपने बेटे को डबल एजी नियुक्त किया है, वो भी गलत है। उस समय इन लोगों ने उस चीज को दबाने के लिए जबरदस्ती हमारे विधायक मुकेश भाकर को निलंबित किया। उस पर चार्ज आज तक नहीं बता पाए कि उसकी गलती क्या थी। सिर्फ मामले से उसको भटकाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए सारी चीजें की गई। खुद मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये सब सही हुआ है, सब नियमों में है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, जब सब कुछ सही था तो फिर अब इस्तीफा क्यों देना पड़ा है? जबकि मोदी जी आए हैं तब इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो जितने भी ये गलतियां कर रहे हैं उन सब के लिए मोदी जी को आना पड़ेगा, तब ये लोग इस्तीफा देंगे। ये हालत इस सरकार की है। और मैं कहना चाहूंगा, इस्तीफे में बेटे की गलती नहीं है, गलती तो बाप की है। विधि मंत्री खुद अपने बेटे को अपॉइंट कर रहा है, तो कार्रवाई तो विधि मंत्री पे होनी चाहिए थी। उससे बचने के लिए बेटे को बलि चढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं ये सरकार, इस पे पूरी क्लैरिटी इसकी सरकार की तरफ से बाहर आनी चाहिए। एक वैसे रेप हुआ और भी ऐसे घटनाक्रम यहाँ पर बाबूलाल बैरवा जो है फांसी के फंदे पे लटक गया। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। कानून नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही। कल भिवाड़ी के अंदर जिस प्रकार से दुकान के अंदर बदमाशों ने घुसकर सरेआम लूटपाट की, दुकानदार और जो बीच में आए उसके परिवार के लोग, उन पे गोलियां चलाई, 2 लोग घायल हुए, एक आदमी की डेथ हुई। मैं खुद कल उनके परिवार से भी मिला, उनके घटनास्थल पे भी मैं गया। इसी प्रकार से बाबूलाल बैरवा जो कांस्टेबल हैं, उनके द्वारा सुसाइड किया गया और 4-5 अधिकारियों का नाम लिखा गया। लेकिन अभी तक सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है कि पुलिस का एक जवान कुछ लोगों की वजह से सुसाइड कर लेता है तो उन पे क्या एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक कि अभी तक तो उनको सस्पेंड भी नहीं किया है। तो ये तो इनका पुलिस का एक नजरिया जनता के सामने है। इससे पहले भी, अभी 3 दिन पहले, खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिले की विधायक, बीजेपी की विधायक, ये कह रही है कि 24 घंटे में अपराधी नहीं पकड़े गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। कल खुद तिजारा विधायक धरने पे आके बैठ गए। इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। बीकानेर में भी विधायक के साथ जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई है। मैं समझता हूं बीजेपी का राज जिस प्रकार से चल रहा है, जनता को राज नजर नहीं आ रहा है। कानून का कोई धरातल पे कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। पहले के मुकाबले राजस्थान के अंदर, जब आप कह रहे थे राजस्थान रेपिस्तान बन गया, 15 दिनों के अंदर जोधपुर में 3 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं आई। 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप जिस प्रकार से हो रहा है, उस पर ये क्या बोलना चाहेंगे? रोजाना राजस्थान के अंदर 19 महिलाओं पे जो है अपराध हो रहा है, 27 दलितों पे अपराध हो रहा है रोजाना राजस्थान के अंदर। उस पर कोई जवाब नहीं इन लोगों के पास। तो कानून व्यवस्था खत्म है। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री भी अलग से बनाना चाहिए। अब वो संभाल नहीं पा रहे हैं, ये स्थितियां सारी बिगड़ती जा रही हैं। प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान इन लोगों की वजह से हो रहा है।